पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और तावन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में इज़हार ख्याल कहा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये पर रोशनी डाली। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान किया। इलाकाई अनासर के हाइब्रिड वारफेयर के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनफी किरदार का जिक्र किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और इक़्तिसादी ताउन पर मबनी वसी ताल्लुकात पर जोर दिया। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की भी वज़ाहत की। पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल में ताउन की दावत दी। शुरका ने फील्ड मार्शल के मौक़िफ़ की खुले दिल से वज़ाहत को सराहा और पाकिस्तान की उसूली और मुस्तकिल पॉलिसियों की तारीफ़ की। ईरान का इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। हमलों की 14वीं लहर में सुबह सवेरे बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, 65 इसराइली जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी इसराइल में मुतादिद इमारतें मलिया मेट, बेरशेबा में सैकड़ों गाड़ियां आग लगने से तबाह। बहरा मरदार में ड्रोन्स की परवाजों के बाद मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। तेल अवीव, बैतुल मक़दस, हैफा और दीगर इलाकों में धमाके। 270 से जायद जख्मी इसराइली हलाक, शहरियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से जायद जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी कि ईरान सरूका अस्पताल और शहरी आबादी पर हमले की भारी कीमत चुकाएगा। ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सेहूनी दावा झूठ का पुलंदा करार दे दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अगर बैरूनी किरदारों ने तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान का फौजी और स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल फौरी, मुतनासिब और पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान ने इंतहाई दुरुस्ती के साथ इसराइल पर हमले किए, फौजी कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। इसराइली शहरी हमारी इनखला की हिदायत पर अमल करें, फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब न जाएं। हमारी अफवाज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमान को निशाना बनाती रहेंगी। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह कर चुके कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। देखेंगे कि ईरानी हुकाम के साथ यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकातें कैसी रहती हैं। चीन की ईरान जंग में फौजी मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का कहना है कि इसराइल का अमेरिका को पुकारना उसकी कमजोरी की अलामत है। हम इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज़ भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल को जंगी अहदाफ में शामिल कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि फ़ौज को हिदायत जारी कर दी। इराक के रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के कत्ल की धमकी की मज़म्मत। कहा ऐसे भी किसी अमल के हौलनाक नताइज होंगे। इसराइली और अमरीकी धमकियों पर हिज़्बुल्लाह का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल और अमरीका को संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचा तो खित्ते में तबाही फैलेगी। रूस और चीन के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की और इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। शी जिनपिंग और पुतिन का ईरान और इसराइली जंग के सफारती हल पर जोर। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि वो ईरान के मामले पर रूस की सालिसी के हक में हैं। रूस की सालिसी कशीदगी में कमी में मददगार हो सकती है। ईरान इसराइल तनाज़े में मुमकिन अमरीकी मदाखलत एक और खौफनाक कशीदगी का सबब होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। फौरी जंग बंदी के मुतालबे के साथ अपनी तजावीज़ में शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालबे के साथ बैनुल-अक़वामी बरादरी के अमन के लिए कोशिशों को नागुज़ीर करार दिया।
जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के साथ जंगबंदी पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त पर ईरान ने दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान इसराइल कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास कल तुर्किया के शहर इस्तंबुल में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान पर इसराइली जारियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की OIC रुकन ममालिक के हममनसब वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान का सफारती सतह पर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल की जारहियत की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि ईरान को दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। आलमी बरादरी जारह रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाए। मशरिक़ वस्ता को न्यूक्लियर और तबाहकुन हथियारों से पाक खित्ता करार देने की ज़रूरत है। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान, इराक़, लेबनान और शाम के लिए नया सफ़री हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को उनके ममालिक के सफ़र से गुरेज की हिदायत। शहरियों को मकामी सफारतखानों से राब्ते में रहने की ताकीद। मेरे पास इख्तियार है, किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर बजट नहीं पेश करते तो ये सूबे पर मुआशी एमरजेंसी लगाकर टेक ओवर कर सकते हैं। बजट इजलास बुलाना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असेंबली को आज होने वाले असेंबली इजलास में मुतालबात ज़र पर वोटिंग न करने की हिदायत। कहा कट मोशंस पर वोटिंग शुरू हुई तो बजट मंजूर करने का अमल शुरू हो जाएगा। बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। विफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। बजट में नजरअंदाज करने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खवातीन अपोजिशन अराकीन असेंबली का इज़हार नाराजगी। नून लीग की सूबा शाहिद और JUI के रिहाना इस्माइल ने ABN को बताया कि बजट में पहले बेवा खवातीन के लिए मंसूबे रखे जाते थे, लेकिन PTI हुकूमत जो खवातीन के हकूक की चैंपियन बनती है उसने बजट में कुछ नहीं रखा। हम इस मामले पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सूबे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स का बाउंड्री वाल तक मौजूद नहीं, लेकिन दावे एजुकेशन एमरजेंसी के किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों और कार्टेल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। FIA, IB, FPR और स्टेट बैंक को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह जदीद सनती मरकज बनाने पर गौर। इसहाक़ डार की सनती पार्क्स के क़याम के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कराची इंडस्ट्रियल पार्क से मुताल्लिक़ कमेटी इजलास में इसहाक़ डार का इंडस्ट्रियल पार्क्स को आलमी मेयार के मुताबिक ढालने, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स की अहमियत पर जोर। कहा हुकूमत बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाक रूस शराकतदारी तवानाई, मिनरल्स और दीगर शोबों में बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की दौरा रूस में अहम आलमी इक़्तिसादी और तवानाई रहनुमाओं से मुलाकातें। अली परवेज़ मलिक रूस के नायब वज़ीर कुदरती वसाइल और माहौलियात और तुर्किया के वज़ीर तवानाई से मिले। कहा पाकिस्तान के मिनरल्स शोबे में सरमायाकारी के लिए जामे इस्लाहात की हैं। आलमी कंपनीज ने पाकिस्तान के मिनरल्स फोरम में शिरकत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़्म और काविशों को सराहा। क़ुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सफारतकारी में एक नुमायां मकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग़ में साइमा सलीम की कोशिशों की तारीफ़ की। खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने को सराहा।
اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا غربت، عدم مساوات اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم تنازعات کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سلامتی کونسل میں مباحث سے خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ ترقی، انسانی حقوق اور امن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ان مسائل کا منصفانہ حل تلاش نہیں کیا جاتا، پائیدار امن ممکن نہیں۔ ایک منصفانہ عالمی معاشی نظام قائم، ترقی پذیر ممالک کے لیے قرضوں میں نرمی کی جائے، موسمیاتی فائنانسنگ کو یقینی بنا کر ترقیاتی امداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ دنیا کو حقیقی امن کی جانب بڑھایا جا سکے۔ چودھری عدنان قتل کیس میں سابق سینیٹر چودھری تنویر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ راولپنڈی کی عدالت نے چودھری تنویر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ 4 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کی ٹرائل کورٹس کو گواہوں کے بیانات ان کی موجودگی میں انگریزی زبان کے ساتھ اردو میں تحریر کرنے کے حکم۔ جسٹس طارق ندیم نے محمد عرفان کی سزائے موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کرنے سے متعلق 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ رجسٹرار کو عدالتی فیصلے کی کاپی تمام ججز اور وزارت قانون و انصاف کو بھجوانے کی ہدایت۔ صہیونی درندے غزہ کے بعد ایران میں بھی ماؤں کی گودیں اجاڑنے لگے۔ اسرائیلی بمباری سے متعدد بچے شہید۔ تہران میں نماز جنازہ ادا، شہداء میں 2 سالہ بچے سمیت خواتین اور عام شہری بھی شامل تھے۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار۔ ہلال احمر کی عمارت پر حملے پر شہید 3 اہلکاروں کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئیں۔